डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस की दो लिमिट्स होती हैं, यानी कि अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, फर्स्ट यानी जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है, और जहाँ पे क्लास एंड होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। यानी इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 10 है, और अपर लिमिट क्या है, 15 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जब भी हम मोड कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें 1 का डिफरेंस अकर है, यानी अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की 15 है और लोअर लिमिट सेकंड क्लास की 16 है, यानी 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास इंटरवल्स जनरेट करनी पड़ती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जैसा कि हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमें जो कि डाटा क्लासेस की फॉर्म में गिवन होता है, ग्रुप्ड की फॉर्म में गिवन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के दरमियान कोई डिफरेंस ना हो, यानी दोनों सेम हो, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट यानी दोनों सेम हो, तो हमें क्लास इंटरवल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी फिर हम क्लास इंटरवल्स को जनरेट नहीं करते, वहीं से हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लास इंटरवल्स किस तरह से जनरेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी जितना जो भी डिफरेंस होता है अपर लिमिट्स, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट्स और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट्स के दरमियान जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि 1 का डिफरेंस है 16 माइनस 15, तो 1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स प्रिपेयर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के मोड टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम मोड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं फॉर एन अनग्रुप्ड डाटे के लिए और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनग्रुप्ड डाटे का मोड कैलकुलेट करेंगे, यानी मोड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं फॉर एन अनग्रुप्ड डाटे के लिए, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। मोड वैल्यू को कैलकुलेट करना फॉर एन अनग्रुप्ड डाटे के लिए वेरी सिंपल है। मोड वैल्यू फॉर एन अनग्रुप्ड डाटे के लिए किस तरह से फाइंड करते हैं, हम डाटे को देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, यानी बार बार जो कि रिपीट हुई होती है वैल्यू, वही मोड कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटे को देखते हैं, यहाँ पर एक्स वैल्यूज जो कि हमें गिवन है। नंबर 1 पे क्या है, 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 7, 2, 2 हमें यानी सेकंड मरतबा 2 आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है 2 हमारा। उसके बाद 4, 9, 8, 11, 10 एंड 2, यानी तीसरी दफ़ा फिर हमारा 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो, अभी तक 2 ही हमारा रिपीट हो रहा है जो कि 3 दफ़ा आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11, 1 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मोड वैल्यू क्या फाइंड की, यानी 2 ही हमारा है जो कि रिपीटेड वैल्यू है, बार बार जो कि रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हुई है 2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा मोड क्या है, 2 ही हमारा मोड है। ठीक है, मोड वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई की, 2। ठीक है, 2 हमारा मोड है इस अनग्रुप्ड डाटे का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर डाटे में दो डिफरेंट वैल्यूज़ सेम टाइम रिपीट हों, यानी जैसे कि यहाँ पर 2 की वैल्यू 3 टाइम रिपीट हुई है, अगर कोई और वैल्यू भी 3 टाइम रिपीट होती तो फिर हम मोड किस तरह से फाइंड करते। डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देते हैं, यानी 2 की वैल्यू 3 टाइम रिपीट हुई है, अगर कोई और वैल्यू 3 टाइम रिपीट होती तो हम उसे भी 2 में ऐड कर देते, यानी दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर देते हैं और 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी उन दोनों वैल्यूज़ का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारा मोड होता है जो कि दोनों वैल्यूज़ का एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जब भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, यानी कुछ कॉलम्स हमें जनरेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम मोड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रुप्ड डाटे के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चंस क्या गिवन है, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमें डाटा गिवन है, क्लासेस गिवन है हमें 10 to 15। ठीक है, फिर 16 to 21, फिर 22 to 27,
और 28 टू 33 एंड 34 टू 39, ठीक है। नीचे फ्रीक्वेंसीज गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी क्या शो करिए, यानी कि 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं हमारे पास गिवन है डाटे में जो कि 10 और 15 के दरमियान लाई करती हैं, ठीक है। इसी तरह फिर 7 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 16 से लेकर 21 के दरमियान फॉल करती हैं, ठीक है। इसी तरह फिर 22 से लेकर 27 तक 10 वैल्यूज़ हैं जो कि फॉल करती हैं। इसी तरह 28 से लेकर 33 तक 15 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और 34 से लेकर 39 तक 12 वैल्यूज़ हैं जो कि इसी रेंज के दरमियान फॉल करती हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो कि हमें डियर स्टूडेंट्स क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के कॉलम जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उन्हें हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस की दो लिमिट्स होती हैं, यानी कि अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। फर्स्ट यानी जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है और जहाँ पे क्लास एंड होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। यानी इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 10 है, और अपर लिमिट क्या है, 15 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जब भी हम मोड कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें 1 का डिफरेंस अकर है, यानी अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की 15 है और लोअर लिमिट सेकंड क्लास की 16 है, यानी 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास इंटरवल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स किस तरह से जनरेट करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यानी जितना जो भी डिफरेंस होता है अपर लिमिट्स फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट्स और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट्स के दरमियान जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि 1 का डिफरेंस है 16 माइनस 15, तो 1 का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.5, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स जनरेट करते हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसा कि 10 में से हम माइनस करेंगे 0.5 को तो क्या आंसर आता है, 9.5, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15.5, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम अब तमाम क्लासेस में यही प्रोसेस करेंगे, यानी लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे 0.5 को और अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 16 में से माइनस कर देंगे हम 0.5 को तो 15.5 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम 21 में ऐड कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 21.5, ठीक है। यही प्रोसेस हम तमाम क्लासेस में करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब F1, FM और F2 से क्या मुराद है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे L ये यानी ये फ्रैक्शन में नहीं है, L यहाँ पे हम बाहर है, ठीक है। L अलहदा प्लस हो रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, किस क्लास से हम मोड फाइंड करेंगे, डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि जिस जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी क्लास में हम मोड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी क्लास में हम मोड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15, यानी इस क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो अब हम इसी क्लास में मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। इस क्लास की वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये FM है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने के लिए लिख देते हैं FM 15, यहाँ पे FM है। और डियर स्टूडेंट्स, F1 क्या होता है, यानी इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F1 कहलाती है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F2 कहलाती है, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 27.5, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फार्मूला क्या अंडरस्टैंड किया, यानी लोअर लिमिट और उसके बाद प्लस का साइन है, फिर FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे 15 गिवन है, उसके बाद माइनस F1 यहाँ पे जो कि 10 मैक्सिमम से ऊपर वाली F1 कहलाती है, ठीक है, जो कि 10 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, FM माइनस F1 यानी 15 माइनस 10 प्लस फिर FM यानी 15 माइनस F2 नीचे वाली वैल्यू कहलाती है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाली होती है वो F2 कहलाती है, डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मल्टीप्लाई H क्या है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी क्लास इंटरवल्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो H है, तो डिफरेंस क्या आता है, 5 का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, L जो कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास है वो 27.5 है,
ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया, मैक्सिमम एफ एम 15 है, माइनस F1 10 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नीचे FM 15 है, माइनस F1 क्या है 10 है, और प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद FM माइनस F2 है, तो FM क्या है हमारे पास 15 है, और F2 क्या है हमारे पास 12 है, ठीक है। तो FM माइनस F2 हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई एच क्या है यहाँ पे डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो कि क्लास इंटरवल्स के दरमियान, यानी हाईएस्ट लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोएस्ट लिमिट ऑफ क्लास, जो कि डिफरेंस बिटवीन दोनों के दरमियान आता है, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, यानी 5 का डिफरेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आगे मजीद कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, मोड इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हम ऊपर माइनस कर देंगे 15 में से 10, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, सिर्फ 5 का, ठीक है। उसके बाद नीचे फ्रैक्शन का ऐसे ही साइन लगाते हैं और इस वैल्यू का हम एज इट इज़ लिख देते हैं 27.5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये इसके सामने बिल्कुल लिखेंगे मोड, ठीक है। और नीचे 15 माइनस 10 5 प्लस 15 माइनस 12 3, ठीक है, इंटू 5। डियर स्टूडेंट्स अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 आ जाएगा हमारे पास। और नीचे हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 8, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे ही एज इट इज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्या है 27.5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम 25 को डिवाइड करेंगे 8 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3.125, ठीक है। अब इसी वैल्यू का हम ऐड कर देंगे 27.5 में, तो हमारे पास मोड वैल्यू क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, 30.625, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमने ये मोड की वैल्यू कैलकुलेट की। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अंडरस्टैंड किया कि मोड का आंसर हमेशा उसी ग्रुप के अंदर फॉल करेगा जिसकी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे हाई होगी, यानी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस ग्रुप की, मोड का आंसर उसी ग्रुप में लाई करेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की थी, किस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, जिसकी लोअर लिमिट 28 थी और अपर लिमिट 33 थी, ठीक है। तो उसी ग्रुप के अंदर मोड का आंसर फॉल करेगा। जैसे कि मोड का आंसर हमारा क्या हमने कैलकुलेट किया 30.625, जो कि इसी ग्रुप के अंदर फॉल करता है जिसकी लोअर लिमिट है 28 और अपर लिमिट है 33, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हम मोड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।